के मत प्यार करो परदेसी से। तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। एक दिन अब ये तो फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं शंभू भैया, गा रहे हैं, लेकिन मेरे गाने को सुनिएगा। बहुत छोटा गीत है और छोटे में भी थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा आपको। मिला क्या? क्या दुनिया जानती है कि बढ़ते असुरों को धरती से, बढ़ते असुरों को धरती से भगवान घटाने वाले हैं। धरती पर जब जब असुरों का आना होता है तो भगवान मिटाने के लिए उन्हें आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ काम और हो रहे हैं जो हनुमान भी कर रहे हैं। कैसे कैसे? बढ़ते असुरों को धरती से भगवान घटाने वाले हैं, पर मरते मरते हुए लोगों को पल में, मरते हुए लोगों को पल में हनुमान जिलाने वाले हैं। मरते हुए राम जी घटाने वाले हैं तो कुछ लोगों को हनुमान जिलाने वाले हैं। मरते हुए लोगों को हनुमान जिलाने वाले हैं। अब जरा देखिए कैसे कैसे? एक रावण राम ने मारा तो, छोटा सा समय देखो, छोटा यह है भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। सुनिए सुनिए। एक रावण राम ने मारा तो अपने तीरों से काम लिया। शंभू भैया आपको जवाब देना है, इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा। एक रावण को भगवान श्री राम ने मारा तो अपने तीरों को चला दिया, अपने तीरों से काम लिया। और एक जगह और देखिए, सुनिए। एक रावण कपि ने संहारा तो तलवार
में थाम लिया। तलवार हाथ में थाम लिया, तलवार हाथ में थाम लिया। बिल्कुल नई बात बता रही हूँ, आपके भी दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि हनुमान जी तो गदा चलाते हैं, तलवार कहाँ चला रहे हैं, लेकिन जहाँ पड़ा वहाँ चला रहे हैं। एक रावण को हनुमान जी ने मारा, एक रावण को राम जी ने मारा तीर से, और एक रावण को हनुमान जी ने मारा तलवार से। हाँ, थोड़ा सा इस छिड़काव के साथ साथ गाने पर भी ध्यान देते रहे। तो सही काम है, वैसे गर्मी बहुत है, बहुत बढ़िया भैया, ये गुलाब जल छिड़क रहे हैं, बढ़िया। लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर होगा नहीं, क्योंकि वो दूसरा चला अलग ही महकता है। तो एक रावण कपि ने संहारा, तो तलवार हाथ में थाम लिया। तो दोनों स्वामी दोनों सेवक, ये भी है, वो उनके स्वामी है, वो उनके स्वामी है, वो उनके सेवक है, वो उनके सेवक है। तो दोनों स्वामी दोनों सेवक गिरते को उठाने वाले हैं, और दोनों के दोनों यानी राम जी और हनुमान जी के दोनों ही दया के सागर हैं। तो उजड़े को बसाने वाले हैं, दोनों ही दया के सागर हैं, उजड़े को बसाने वाले हैं, दोनों ही दया के सागर हैं। शंभू भैया बहुत समझदार कलाकार हैं आप, और यहाँ की जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। बस गाने में एक जगह तीर, एक जगह तलवार, और एक जगह राम जी मार रहे हैं, एक जगह हनुमान जी मार रहे हैं, और एक ही नाम के दो दो लोग हैं। एक रावण को राम जी मार रहे हैं, एक रावण को हनुमान मार रहे हैं। एक जगह और देखें, सुनिए। एक तृष्णा का वध कर डाला अपने तीरों से रघुवर ने। एक तृष्णा का वध कर डाला अपने तीरों से रघुवर ने, और एक तृष्णा का वध कर डाला अपनी तलवार से कपिवर ने। अपनी तलवार से कपिवर ने, अपनी तलवार से कपिवर ने। एक तृष्णा को राम मार रहे तीरों से, एक तृष्णा को हनुमान जी मार रहे हैं अपनी तलवार से। तो दोनों हैं अतुलित बलशाली, के दोनों हैं अतुलित बलशाली, बिछड़े को मिलाने वाले हैं, और दोनों जीवन रूपी दीपक, दोनों जीवन रूपी दीपक, तो बुझते को जलाने वाले हैं। मरते हुए लोगों को पल में, मरते हुए लोगों को पल में, हनुमान गिराने वाले हैं, मरते हुए लोगों को पल में। गीत की अंतिम पंक्ति है, और बहुत जल्दी पूरा कर रही हूँ गीत को, ताकि ज्यादा गीत सुन पाए आप। एक कुंभकर्ण के मस्तक को
वाह लगी नहीं रहा, गर्मी लग रही है आपको। वाह एक कुंभकर्ण के मस्तक को रघुवर ने देखो काट दिया, और एक कुंभकर्ण को कपिवर ने पहुंचा फिर मौत के घाट दिया। तो दोनों ही किशन संकट हरते, दोनों ही किशन संकट हरते, तो रोते को हंसाने वाले हैं। हुए लोगों को पलने, ताते हुए लोगों को पलने, हनुमान गिराने वाले हैं, पलते हुए लोगों को पलने। कि मरते हुए लोगों को पल में हनुमान जिलाने वाले हैं। कम बात नहीं है अपने आप में, लेकिन 8वीं चक्र का कमेटी का आदेश है, रिक्वेस्ट है कि 8-8 चक्र कम से कम हो, 30-30 मिनट समय लिया जाए, और मेरे लिए 5 मिनट समय। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो लगभग 50 हीरो और 7 गायक, मनोज तिवारी, किशोर कुमार, रफी साहब, मोहम्मद अजीज, सबीर कुमार और मुकेश जी के गानों को मैं गाता हूँ और 50 हीरो की आवाज सुनाता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूंगा। एक बार नहीं सुनाऊंगा नहीं तो आप चले जाएंगे घर। तो बने रहिएगा साथ में। पहले माँ शारदे पर बहुत ही अच्छा, बहुत चाहते हैं तुमको सनम, इस गीत पर क्रांतिमाला दी ने गीत गाया, बहुत ही सुंदर शब्द अलंकारों से सुसज्जित गीत था। माता के लिए वंदना है। मैं भी कहता हूँ कि हे माँ शारदे, भले ही मेरे दुश्मन को भी, हे माँ शारदे, भले ही मेरे दुश्मन को भी सोना चांदी हीरो का हार देना, बस फौजी शिवा गणेश की बाणी सुधार देना, क्योंकि बाड़ी ही व्यवहार है, बाड़ी ही संस्कृति और संस्कार है, बाड़ी ही जीवन का आधार है, बाड़ी ही लेन देन और व्यापार है, और नगद किसी को भले ही न भाए लेकिन किसको भाता उधार है कि नहीं। तो इसलिए जीवन में बाणी सब कुछ होती है, बाणी ही वो दर्पण होता है जिसमें हम और आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत ही सवालिया गीत का सुंदर जवाब प्रसंग और कथानक के साथ, बजरंग अंग संग रंग में भंग, कथा के संग मिले सत्संग मिले बजरंग मिले, ये सभी शब्दों से, तुकान शब्दों से जुड़ा हुआ बड़ा सुंदर सा गीत। फिर बढ़ते असुरों को धरती से भगवान घटाने वाले हैं, और मरते हुए लोगों को पल में हनुमान जिलाने वाले, बहुत ही सुंदर गीत। माँ के लिए मैं 2 पंक्तियां कहूंगा, और फिर 1-2 हीरो को जल्दीबाजी में ला करके फिर मैं शंभू हलचल दादा को बुलाऊंगा। माँ के लिए कि कोई रोजा करता है, कोई उपवास रखता है, सफलता उसी को मिलती है जो माँ बाप को दिल के पास रखता है। इसलिए माँ और पिता दोनों का योगदान और सहयोग जीवन में होता है, क्योंकि पिता भी वो व्यक्ति होता है जो अपने कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है और मंदिर के भगवान का दर्शन कराता है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक हीरो राजकुमार। ना तीर की धार से न गोलियों की बौछार से आती है कृपा तो बालाजी के दरबार से। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जवाबी कीर्तन यहाँ चल रहा है। कानपुर की धरती से क्रांतिमाला जी आई है, तथा साथ में कानपुर की धरती से ही शंभू हलचल दादा आए हैं। तो चलिए जनता जनार्दन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नाना पाटेकर कि एक जोरदार तालियों से शंभू हलचल दादा का स्वागत करें। जी हाँ, जोरदार तालियों से, कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जोरदार ताली में कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा है। हेलो 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 परदेसी से
प्यार करो पर देसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढते रह जाओ हमको, तो तुम ढूंढते रह जाओ हमको, हम जाने कहाँ खो जाए। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। प्यार करो परदेसी से। सुनिएगा, आपने बहुत अच्छा चित्रण लिया, बहुत अच्छा चित्रण लिया है। पंक्ति आपकी कह रही है क्या कि बढ़ते असुरों को धरती से भगवान घटाने वाले हैं, और मरते हुए लोगों को पल में हनुमान जिलाने वाले हैं। मरते हनुमान जिलाने वाले हैं। आदरणीय क्रांतिमाला जी, हनुमान जी भी अगर मरते हुए लोगों को जिलाएंगे तो सहारा राम का ही लेंगे। वो नहीं जिला सकते, उनमें वो क्षमता ही नहीं है। क्या बात है? अगर हनुमान भी किसी को जिलाएंगे, आपकी तालियों के लिए आभार है, साधुवाद है। हनुमान भी अगर किसी को जिलाएंगे तो सहयोग राम जी का ही होगा, सहारा राम का लेंगे। एक छोटी सी घटना याद आती है, हमारे इस कलिकाल में एक घटना घटित हुई। कबीरदास जी, उनके पुत्र का नाम है कमाल। कमाल ने एक मृत शरीर को जीवंत करने के लिए राम राम कह दिया। क्या बात है? कबीरदास जी ने डांटा, कहा कमाल, इस शरीर को जीवित करने के लिए तो राक्षर ही काफी था। क्या माँ, तो आपने अधिक कह दिया, क्योंकि रा अक्षर के कहते ही निकसत पाप पहाड़, और फिर वापस आवत नहीं जब माँ देत किवाड़। सुनिए, सुने, एक पुरस्कार बहुत लंबा है, वो नीचे गया है, देखो, क्योंकि ये रोजी रोटी का मामला है। पैसा पहले देखो, बाकी काम बात में। ड्यूटी पर आप हो, पेमेंट आपकी भी है। सुनिएगा, आइए प्रयास कराओ। आपने राम जी को लिया है और बाबा बजरंगबली को लिया है। शंभू चल भोलेनाथ को ले रहा है और बाबा बजरंगबली को ले रहा है। इनमें भी कुछ समानताएं पा रहा हूं, सुनिएगा, शायद अच्छी लगे। सुने, अरे शिव जी का तन है श्वेत श्वेत, बजा ढोलक तुम अच्छी रहे हो, पर श्रेय दूसरे को मिल रहा है।
बिल्कुल। जोड़ तुम्हारा कोई नहीं है, बहुत प्यारी ढोलक बजा रहे हो। ये अलग बात है, समय स्थिति की बात होती है, ये बिल्कुल। लेकिन लाभ तुमको ही मिलेगा। हाँ और एक बात उद्घोषक महोदय जी आपने कही कि शंभू भैया 8 चक्र होने चाहिए। देखिए ऐसा है, चक्र जितने हो जाए बढ़िया हो जाए। 8-14 के चक्कर में आप पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। बिल्कुल। कलाकार 10 मिनट में चक्र समापन कर देगा, आपको सुनने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए जो बात सुनाना चाहता हूँ और आदरणीय क्रांतिमाला जी सुनाना चाहती है, सुनिए। 8 के चक्कर में ना पड़िए, चक्र 2 हो अच्छे हो जाए। क्या बात है, क्या बात है शुक्ला जी। और ये 51 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए हमारे साथ नाल पर संगत कर रहे हैं साहिल भाई के लिए। हमारे छोटे भाई हैं आलोक वाजपेयी जी। मैं अपनी ओर से 101 रुपए साहिल तुमको दे रहा हूँ, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, बहुत बढ़िया बजा रहे हो। आइए सुनिएगा, क्योंकि रिक्त स्थान भरने के लिए तुम बहुत मजबूत आदमी। ये प्रयास देखिए, कहना है अरे शिव जी का तन है श्वेत श्वेत, सजे श्वेत रंग महाकाल मिले, तो कपिराई राम के भक्त प्रबल, और तन देखो लालो लाल मिले। वो श्वेत श्वेत है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, और बाबा बजरंगबली लाल सिंदूरी तन है। क्या बात है। तो फिर कहना पड़ा, अगर बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा कि भूतों प्रेतों को दुनिया में, कि भूतों प्रेतों को दुनिया में भोलेनाथ बसाने वाले हैं, क्योंकि भूत भावन है। तो भूत प्रेतों को दुनिया में भोलेनाथ बसाने वाले हैं, तो भूतों प्रेतों को दुनिया से, भूतों प्रेतों को दुनिया से कपिनाथ भगाने वाले, भूतों प्रेतों को दुनिया से कपिनाथ भगाने वाले हैं, भूतों प्रेतों को दुनिया से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे, तो भूतों प्रेतों को दुनिया से, अरे भूतों प्रेतों को दुनिया से कपिनाथ भगाने वाले, क्रांतिमाला जी। राजा वीरमणि, राजा वीरमणि से गलती हो गई, भोलेनाथ उनका वध करने चले। क्या बात है। और भोलेनाथ वध करने तो चले, लेकिन राजा पहुंच गए हनुमान की शरण में। प्रयास देखिए, कहना है क्या कि उस वीरमणि को शिव शंकर
त्रिशूल से वार किया और संकट में डाला राजा को। देखो प्रभु ने लाचार किया तो उस वीर मणि को शिव शंकर, उस वीर मणि को शिव शंकर यमलोक पठाने वाले हैं। मारने को चले भगवान शिव। तो उस वीर मणि को शिव शंकर यमलोक पठाने वाले हैं। पर वीर बलि उसे राजा को हनुमान बचाने वाले। प्रेतों को दुनिया से